Hi student, I am Santosh Vishwakarma. Today I will start class 12th chemistry, unit 2 solution. This is a new chapter solution. This is a part 1. यानी कि इससे पहले हमने सॉलिड स्टेट ख़त्म कर लिए थे जो यूनिट फर्स्ट था. अब आज पढ़ेंगे हम सॉल्यूशन. तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें टू और मोर टाइप ऑफ कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं, उसी को हम बोलते हैं सॉल्यूशन. तो इसे हम डिफाइन कर लेते हैं. तो इसे हमने डिफाइन कर लिया सॉल्यूशन. इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर दैट कंटेन टू और मोर टाइप ऑफ कंपोनेंट आर कॉल्ड सॉल्यूशन. सॉल्यूशन के अंदर टू और मोर टाइप ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं सॉल्यूशन. ये होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं. जैसे कि सपोज मेरे पास एक कंटेनर है, ये कंटेनर मान लेते हैं और इस कंटेनर में हमने दो कंपोनेंट मिक्स किया है. आप जितना चाहे उतना कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं. अब बिला हम आपको समझा रहे हैं तो बस दो ही कंपोनेंट लेते हैं. सपोज कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, दो कंपोनेंट इसके अंदर हमने मिक्स किया है. ये तो सपोज हम मान लेते हैं कि ए जो होता है ए कंपोनेंट, ये इसकी अमाउंट क्या है, मैक्सिमम है. इसकी अमाउंट मैक्सिमम है और बी वाले की अमाउंट क्या है, मिनिमम है. तो पूरे सॉल्यूशन के अंदर जिसकी अमाउंट मैक्सिमम होती है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट. इसको बोलते हैं हम सॉल्वेंट. और जिसकी अमाउंट मिनिमम होती है उसको बोलते हैं हम सॉल्यूट. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. बोल सकते हैं सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर दैट कंटेन टू और मोर टाइप ऑफ कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन. इसमें लिख सकते हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ कंपोनेंट, the minimum amount of component is called solute and the maximum amount of component is called solvent. किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो ही चीज़ पढ़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर केवल सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होते हैं तो उनको हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं. बाइनरी मतलब होता है टू टाइप, जिसमें टू कंपोनेंट ही मिक्स होते हैं, एक सॉल्यूट हो और एक दूसरा क्या हो, सॉल्वेंट हो. उसी को बोलते हैं हम बाइनरी सॉल्यूशन. तो इसको हम डिफाइन कर लेते हैं आगे. तो हमने यहाँ पे डिफाइन भी कर लिया. द मिनिमम अमाउंट ऑफ कंपोनेंट आर कॉल्ड सॉल्यूट एंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंपोनेंट आर कॉल्ड सॉल्वेंट. यानी कि इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन ये बना होता है किससे, सॉल्यूट से और प्लस सॉल्वेंट से. यानी इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, एक सॉल्यूशन बनेगा. तो सॉल्यूशन क्या होती है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मिक्सचर होती है सॉल्यूशन. इसी को हम बोलते हैं सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन में हम देख सकते हैं कि सॉल्यूशन में बहुत सारे कंपोनेंट हो सकते हैं. मान लेते हैं कि किसी सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट है तो उनको बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे. थ्री कंपोनेंट है तो इसको ट्राइनरी पढ़ते हैं और फोर कंपोनेंट होता है तो उसको क्वाटरनरी सॉल्यूशन हम बोलते हैं. ऐसे आगे बढ़ता चला जाता है. मिनिमम मैक्स जो आपके सिलेबस में है, जो क्लास 12 के सिलेबस सॉल्यूशन में है, उसमें दो ही टाइप के सॉल्यूशंस हैं, दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट. यानी कि इस टाइप के सॉल्यूशन को हम बाइनरी सॉल्यूशन का नाम देते हैं. तो हम अगला टॉपिक हमारा होगा कि हम इसको बाइनरी सॉल्यूशन कब बोलेंगे, इसको हम टर्शियरी सॉल्यूशन कब बोलेंगे और क्वाटरनरी सॉल्यूशन कब बोलेंगे. तो इसको भी हम नोट कर लेते हैं नीचे. इसको हम डिफाइन कर सकते हैं. The solution contain only two types of component. Two types of components are called binary solution. Binary solution. कोई भी दो सॉल्यूशन, जैसे कि मान लेते हैं आप अपने घर में ही देखते होंगे कि शरबत बनाते होंगे, तो उसमें शरबत में पानी और वाटर प्लस शुगर दोनों ऐड कर लेते हैं तो एक सॉल्यूशन बनता है, शरबत बनता है. तो यानी उसमें हम जो सॉल्यूशन बनाया है शरबत वाली, उसमें हमने चीनी मिलाया और पानी मिलाया, बस दो ही टाइप के कंपोनेंट मिलाए हैं तो उनको बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन. अगर मान लेते हैं कि उस शरबत में चीनी, पानी और नींबू भी डाल लें तो ये तीन टाइप के कंपोनेंट हो, थ्री टाइप के कंपोनेंट हो जाएंगे तो उसको बोलेंगे टर्शियरी सॉल्यूशन. अगर हम फोर, मान लीजिए उसमें मिल्क भी डाल लिए तो ये फोर टाइप का हमारा मतलब फोर कंपोनेंट हो जाएंगे उस सॉल्यूशन के अंदर, तो उसको बोलेंगे क्वाटरनरी सॉल्यूशन.
तो इसको लिख सकते हैं if it contain three types of component are called tertiary solution are called tertiary solution and it contains four type of component four type of component are called quaternary solution तो देखिए हमारा जो बाइनरी सोल्यूशन है यही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके सिलेबस में यही बाइनरी सोल्यूशन ही हमको पढ़ना है। तो इसमें बाइनरी सोल्यूशन वो होता है कि ऐसे सोल्यूशन जिसमें ओनली टू टाइप ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं बाइनरी सोल्यूशन, या ऐसे सोल्यूशन जिसमें थ्री टाइप ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं हम टर्शियरी सोल्यूशन। अगर ऐसे सोल्यूशन जिसके अंदर फोर टाइप ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं हम क्वाटरनरी सोल्यूशन। आई होप आप बातें आपको समझ में आई होगी, लेकिन आपको मेन फोकस आपको बाइनरी सोल्यूशन पे करना है, क्योंकि क्लास 12th में हमको बाइनरी सोल्यूशन ही डीपली पढ़ना है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, फिर इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो मेरा अगला टॉपिक होगा टाइप ऑफ बाइनरी सोल्यूशन। तो बाइनरी सोल्यूशन थ्री टाइप्स के होते हैं। पहला होता है बाइनरी सोल्यूशन को बोलते हैं, पहले को बोलते हैं गैसियस सोल्यूशन। दूसरे का नाम है लिक्विड सोल्यूशन, सेकेंड इज कॉल्ड लिक्विड सोल्यूशन एंड थर्ड इज कॉल्ड सॉलिड सोल्यूशन। तो हमारे पास थ्री टाइप के बाइनरी सोल्यूशन होते हैं, गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो ये कौन कौन से होते हैं इनका एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टाइप ऑफ सोल्यूशन। हम एक चार्ट बना लेते हैं, उस चार्ट से हम आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ लिखते हैं टाइप ऑफ सोल्यूशन, या बाइनरी सोल्यूशन लिख सकते हैं, टाइप ऑफ सोल्यूशन। दूसरे का कॉलम बनाते हैं हम। ये अब जानते हैं कि सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट होता है और क्या होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं। तो एक हम कॉलम बनाएंगे सॉल्यूट का और दूसरा कॉलम बनाएंगे हम सॉल्वेंट का, ये सॉल्वेंट का, और नेक्स्ट कॉलम इनका एग्जाम्पल्स। ये तो देखिए टाइप ऑफ सोल्यूशन में सबसे फर्स्ट टाइप हम लेके चलते हैं। फर्स्ट टाइप का नाम है गैसियस सोल्यूशन। तो हमको गैसियस सोल्यूशन बनाना है। तो फर्स्ट टाइप हमारा क्या है, गैसियस सोल्यूशन। ये देख लेंगे, ये गैसियस सोल्यूशन। तो इसमें सॉल्यूट में देखिएगा, सॉल्यूट में हमारे सॉल्वेंट में गैसियस सोल्यूशन है तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में गैस ही होंगे, और जिसकी अमाउंट ज़्यादा होती है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट में सब क्या लिखेंगे, गैस। ये भी क्या होंगे, गैस। ये भी क्या होंगे, गैस। ये भी क्या होंगे, गैस। सब के सब गैस होंगे। इसका सॉल्यूट हमारा गैस भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। ये देख लीजिए, ये यानी कि सॉल्यूट हमारा गैस, लिक्विड, सॉलिड हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट अगर गैसियस सोल्यूशन है तो सॉल्वेंट केवल गैस ही होंगे। अगर लिक्विड सोल्यूशन होगा तो सॉल्वेंट हमारा केवल लिक्विड होगा और सॉल्यूट हमारा गैस, लिक्विड और सॉलिड कुछ भी हो सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर गैस का एग्जांपल लें तो आप देखे होंगे कि अपनी इन्वायरमेंट में बहुत सारे गैसों का मिक्सचर है, यानी कि लिख सकते हैं कि मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2। अपने जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का
मिक्सचर है। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल से आप कोई भी दे सकते हैं, लेकिन ये भी बेस्ट एग्जाम्पल है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। देखिए ये गैस है, देखिए सॉल्यूट ये भी गैस है और ये सॉल्वेंट क्या है, गैस है। देखिए इसमें भी दोनों के दोनों क्या है, गैस है, यानी कि मिक्स ये एग्जाम्पल हो सकता है गैसियस सॉल्यूशन का। दूसरा एग्जाम्पल है लिक्विड और गैस का, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में, मैक्सिमम अमाउंट में गैस होना चाहिए और मिनिमम अमाउंट में लिक्विड होना चाहिए। तो इसके लिए क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस। अगर क्लोरोफॉर्म की बात करें, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद N2 गैस। जैसे क्लोरोफॉर्म लिक्विड होती है, तो क्लोरोफॉर्म लिक्विड में ही होती है, तो उसमें हम नाइट्रोजन गैस मिक्स करके रखते हैं कि जिससे क्लोरोफॉर्म की रिएक्टिविटी क्या होती है, कम हो जाती है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल, इसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। दूसरा नेक्स्ट है हमारा सॉलिड गैस। सॉलिड गैस का हमारा एग्जाम्पल, अगर हम सॉलिड और गैस का एग्जाम्पल लें तो कैम्फर ले सकते हैं। कैम्फर तो आप सब लोग जानते होंगे। कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। हमने नाइट्रोजन ज़्यादा इसलिए यूज किया है क्योंकि आपको याद करने में आसानी होगी है। तो अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होंगे तो गैस हो जाएगा, जिसको हम गैसियस सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर क्लोरोफॉर्म में नाइट्रोजन गैस मिक्स करेंगे तो लिक्विड गैस हो जाएगा, जिसको भी हम गैसियस सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर कैम्फर इन नाइट्रोजन कर देंगे तो कैम्फर सॉलिड होता है और नाइट्रोजन क्या होती है, गैस होती है, जो कि एग्जाम्पल होती है गैसियस सॉल्यूशन में। ये एग्जाम्पल हमने गैसियस सॉल्यूशन में ही क्यों रखा है, इसलिए रखा है कि जो गैस वाले जो कंपोनेंट है ये सॉल्वेंट है, इनकी अमाउंट क्या है, मैक्सिमम है, और इनकी अमाउंट क्या है, मिनिमम है। तो इसी तरह से हमारा जो अगला टॉपिक है उसको बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। इसको पढ़ेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन भी वैसे ही है कि सॉल्वेंट पूरा का पूरा लिक्विड होगा, ये भी लिक्विड और ये भी क्या हो जाएंगे, लिक्विड हो जाएंगे। और ये हमारा गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, सॉलिड भी ये हो सकता है। अगर हम इनका एग्जाम्पल देखें तो इनका भी एग्जाम्पल बहुत ही इजी है। ये देखिए, इनका एग्जाम्पल देखिए, गैस लिक्विड। तो ऑक्सीजन गैस जो होता है वाटर के अंदर क्या होती है, डिजॉल्व होती है, तभी तो जितने एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो सब के सब रिस्पायरेशन करती हैं। तो ऑक्सीजन क्या, ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व्ड इन वाटर। वाटर लिक्विड होता है, यहाँ ब्रैकेट में हम लिक्विड लगा लेते हैं। तो ऑक्सीजन गैस क्या होती है, वाटर के अंदर डिजॉल्व होती था। देखते हो वाटर तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगी, ऑक्सीजन क्या होती है वहाँ पे कम होती है। तो जिसकी अमाउंट सबसे ज़्यादा होगी वहाँ पे लिक्विड हम नाम दे दिए हैं, और जिसकी अमाउंट कम होगी उसको गैस नाम दे दिए हैं। तो इस टाइप गैस लिक्विड के कॉम्पोजिशन को हम बाइनरी सोल्यूशन बोलेंगे, जो कि लिक्विड सोल्यूशन का टाइप है। इसका एग्जाम्पल है O2 डिजॉल्व इन, ऐसे ऑक्सीजन डिजॉल्व इन H2O, O2 डिजॉल्व इन वाटर। इससे हम इसको ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिक्विड के एग्जाम्पल, ये तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। देखते होंगे कि शराब जो होती है लोग पानी में मिला के पीते हैं। शराब जो होती है पानी में मिला के बोलते हैं। तो शराब को हम एथेनॉल पढ़ते हैं, तो इसे लिख सकते हैं कि एथेनॉल, ये भी लिक्विड होता है। एथेनॉल डिजॉल्व्ड इन वाटर। वाटर आपका लिक्विड है, ये भी क्या है, लिक्विड है। ये दोनों के दोनों लिक्विड। एथेनॉल मतलब शराब, पीने वाली शराब, जिसको हम एथिल एल्कोहल भी पढ़ते हैं। तो एथेनॉल डिजॉल्व इन लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड का जो एग्जांपल दें तो अब जानते होंगे कि अगर पानी है तो पानी में आप चीनी मिला के पीते हैं, चीनी सॉलिड होती है, और वाटर क्या होती है, लिक्विड होती है। तो यानी कि ये सॉलिड लिक्विड का एग्जांपल हो गया। या अगर लिक्विड है, वाटर है अपना लिक्विड में, और उसमें हम ग्लूकोज डालें, ग्लूकोज सॉलिड में ही होती है, तो भी आपका सॉलिड लिक्विड का एग्जांपल हो गया। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे ग्लूकोज डिजॉल्व्ड इन वाटर।
यानी कि लिक्विड। ग्लूकोज भी क्या होती है, लिक्विड यानी कि वाटर में डिजॉल्व होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टाइप है, ये हमारा नेक्स्ट टाइप का नाम है, ये देखिए गैसियस हो गया, लिक्विड हो गया, तो नेक्स्ट टाइप हमारा सॉलिड सॉल्यूशन बचा है। हमारा क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन। ये लास्ट टॉपिक है सॉलिड सॉल्यूशन। और सॉलिड सॉल्यूशन है तो हमें पता है कि सॉल्वेंट हमारा सॉलिड ही होगा, तो सॉल्वेंट हमारा ये भी सॉलिड होगा, ये भी हमारा सॉल्वेंट सॉलिड ही होगा, और ये भी हमारा क्या होगा, सॉलिड ही होगा। और ये सॉल्यूट जो हमारा, ये गैस हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और हो सकता है हमारा ये सॉलिड। ये तो हम इनका एग्जाम्पल से देख लेते हैं, और एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाना चाहिए। पहला है गैस। गैस जो होती है, ये गैस यहाँ पे सॉल्यूट है तो मिनिमम अमाउंट में होगा, और जो सॉल्वेंट है ये सॉलिड है तो ये मैक्सिमम अमाउंट में ही होगा। तो गैस और सॉलिड का मिक्सचर आप देख लेंगे। इसके एग्जांपल दे सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्लेटिनम, डबल एल लगा सकते हैं, इसमें डबल एल होता है, प्लेटिनम। इन प्लेटिनम को हम पीडी से डिनोट करते हैं, सिंबल पीडी। तो सॉल्यूशन जो हाइड्रोजन का होता है, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन लिख लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्लेटिनम। जो प्लेटिनम होती है इसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है, उसमें हाइड्रोजन क्या किया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है। तो एग्जाम्पल गैस सॉलिड की होती है। अगला एग्जाम्पल है लिक्विड एंड सॉलिड। तो अमलगम का नाम सुने होंगे, अमलगम ये होती है, अमलगम देखिए आप लिख लेते हैं, अमलगम ऑफ मरकरी ही अमलगम बनाता है। तो मर्क्यूरी पढ़ते हैं इसको, या मरकरी भी पढ़ सकते हैं, मरकरी जिसको हम Hg से डिनोट करते हैं, Hg से डिनोट करते हैं विद सोडियम। सोडियम मीन्स Na, ये सिंबल होता है Na। तो जो क्या कहता है, सोडियम और मरकरी को मिला के ये अमलगम बनाया जाता है। ये अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम होती है, यानी कि लिक्विड और सोडियम का एग्जाम्पल है। ये देखिए, ये इसका एग्जाम्पल्स है। तो इसमें देखिएगा मरकरी जो होती है Hg, ये भी मेटल है, सोडियम भी मेटल है। तो मरकरी लिक्विड के फॉर्म में होती है और सोडियम क्या होती है, सॉलिड के फॉर्म में होती है। इन दोनों का मिक्सचर जो होती है, जो दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाएगा तो लिक्विड सॉलिड का एग्जाम्पल्स हो जाएगा। अगर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में जानते हैं जितने भी एलॉय हैं, एलॉय पढ़े होंगे, तो एलॉय सब के सब मेटल से ही मिलकर बनाए जाते हैं। और सारे मेटल्स, मैक्सिमम मेटल्स मरकरी को छोड़ के सारे मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स सॉलिड के हो सकते हैं। वैसे हम अगर अलग एग्जाम्पल देना चाहें तो कापर डिजॉल्व इन गोल्ड, गोल्ड मतलब Au। जो कापर देखिए, जो 24 कैरेट का जो गोल्ड आता है, वो अगर उससे कोई भी ज्वेलरी बनाते हैं तो वो थोड़ा सा भी, अगर थोड़ी से भी उस पर कोई चोट लग जाए या थोड़ा सा भी कोई उस पर प्रेशर पड़ जाए तो टूट जाता है। तो उसको और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसमें हम कापर मिक्स कर लेते हैं। तो कापर मिक्स कर लेते हैं तो जो गोल्ड का जो ज्वेलरी होती है वो लंबे टाइम तक चलती है। तो ये हमारा बाइनरी सॉल्यूशन का एग्जाम्पल्स हो गए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट टाइप को पढ़ेंगे, यानी कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे। हमने अभी सॉल्यूशन डिफाइन किया, सॉल्यूशन में देखा कि कुछ बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं, कुछ टर्शियरी सॉल्यूशन होते हैं और कुछ क्वाटर्नरी सॉल्यूशन होते हैं। तो अगर जिसमें ऐसे सॉल्यूशन जिसमें 2 टाइप ऑफ कंपोनेंट इन्वॉल्व हो उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ेंगे। 3 टाइप ऑफ कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं तो उनको टर्शियरी
सोल्यूशन पढ़ते हैं, अगर 4 टाइप के कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं तो हमको क्वाटरनरी सोल्यूशन उनको पढ़ा जाता है। तो हमारा जो मेन फोकस होगा बाइनरी सोल्यूशन पे। बाइनरी सोल्यूशन मतलब ओनली 2 कंपोनेंट होने चाहिए सोल्यूशन के अंदर, एक सॉल्यूट का, एक सॉल्वेंट का। इसके बेस पे देखा जाता है तो टाइप ऑफ बाइनरी सोल्यूशन 3 टाइप्स को होते हैं, एक गैसियस, लिक्विड और सॉलिड, जिसका एग्जांपल हम पढ़ लिए हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम जो पार्ट 2 होगा वीडियो, उसमें हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ सोल्यूशन। तो टाइप ऑफ सोल्यूशन भी 3 टाइप्स होते हैं, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।